हो गया थर्ड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तो NVRC लग रही है। करो कनेक्ट, कितने हो रहे हैं? कल की मीटिंग में हमने कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, और थ्योरम यानी जो सैटरडे को मीटिंग हुई थी उसमें एक तो एग्जाम्पल था फर्स्ट वाला, और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी थी। उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम कराई थी हमने। अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया था हमने फर्स्ट नंबर का, याद होगा आपको। G=Z+, इसके जितने भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट बने थे उसके बारे में हमने बात की थी। और आपको याद होगा H जो 3Z था, तो हमने इस H के जो G में कोसेट बने थे वो निकले थे H+1 H+2, ये कोसेट बने थे, यानी H+1 H+2। कॉपी का पेज बदल करके देखें, आपके जो नोट्स हों उनमें से पेज बदल करके देख सकते हैं आप। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्या है ज्वाइन करते हैं और वो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाइए, और जो भी नोट्स बना रहे हो उस कॉपी को अपने साथ भी रख लीजिएगा। आप लोगों को जब हमने एच के बारे में भी बात की थी तो ये बना था -3 -2 -1 0 1 2 3। इसके बाद जो H+1 आया था, ये जो H+1 बना था वो था यहाँ। देखिए H इतना नहीं था, ये तो G की वैल्यू थी। H की जो वैल्यू थी, ये G तो था आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन हमने H के बारे में बात की तो H+0 हुआ था, और H की जो वैल्यू आई वो 3Z थी, तो यानी ये बनी थी -9 -6 -3 0 3 6 9, ये बनी H की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि जो H+0 है तो H में 0 जोड़ के लिखेंगे, तो H+0 कहो या H एक ही बात होती है, और ये थी -9 -6 -3 -3 0 3 6 9, इस तरह से। अब H+1 किया था आपने तो ये बना था -8 -5 -2 1 4 7 10। अभी फिर आपने H+2 निकाला था तो ये बना था यहाँ माइनस का, H+2 किया तो -7 -4 -1 2 5 8 11, ये था। यानी H+1 H+2 ये कंडीशन बनी थी। अब आपने देखा कि H+1 H+2 हमने आपको कल भी बताया था, कल यानी सैटरडे वाली जो मीटिंग थी उसमें भी आपको बताया था कि अगर यहाँ 0 है H+0 तो ये 0 बिलोंग करेगा H+0 में। देखिए 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, और यहाँ ये जो H+1 है तो ये जो 1 है यह भी बिलोंग करेगा H+1 में। देखिए 1 है, यहाँ H+2 में जो 2 है वह भी बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ 2 है।
एक तो ये कंडीशन बताई थी। अगर आप इसको जनरली लिखना चाहें तो ये कह सकते हो ए बिलोंग करेगा ए एच में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बिलोंग करेगा एच ए में, यानी लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो। इसी के साथ यानी जो ए है लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो उसमें बिलोंग करेगा। दूसरी बात देखिए, आपको और भी हमने कुछ बताया था इसमें कि ये जो एच है H+1 है, H+2 है, H+1 H+2, अगर इन तीनों का यूनियन लिया जाए तो ये तीनों का जो यूनियन है वो जी के इक्वल बनेगा। वो इसलिए आप देखेंगे 0 1 2 0 1 2 3 4 5 3 4 5 इस तरह से। और इधर देखें तो -1 -2 -3 -1 -2 -3, आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो जी के इक्वल है। यानी जितने भी डिसजॉइंट कोसेट होते हैं, डिसजॉइंट कोसेट हैं, उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो जी के इक्वल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि असंयुक्त दक्षिण अथवा वाम सहकुलकों का जो यूनियन होगा, संघ होगा, वो है ग्रुप जी के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फिर कि जो जी होता है वो यूनियन ऑफ H8 टाइप, यानी H8 टाइप के जितने भी कोसेट बनेंगे, HA हो या AH हो, यानी राइट कोसेट हो या लेफ्ट कोसेट हो, उन सभी के यूनियन के बराबर होगा। और यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं हम कि A बिलोंग्स टू G। तो जैसा कि हमने बताया कि जितने भी आपके राइट कोसेट होंगे उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वह ग्रुप जी के इक्वल होगा। अभी एक प्रमेय है उसको प्रूव भी करेंगे। यही प्रमेय है कि जी है वो है यूनियन ऑफ एच ए के इक्वल होता है। तो दो बात हमने बताई आप लोगों को कि एक तो जो ए एच हो या एच ए हो, इसमें जो ए एलिमेंट है वह बिलोंग करता है। दूसरी बात ये बताई हमने कि ये जितने भी कोसेट होते हैं वो सभी क्या है, उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वह ग्रुप जी के बराबर होता है। तीसरी बात और देखिए, एक थ्योरम और भी कराएंगे हम। एक तो थ्योरम ये रहेगी कि जो यूनियन ऑफ एच है वह जी के बराबर होता है। एक थ्योरम इस तरह से रहेगी कि आपने जितने भी H+1 H+2 जितने भी कोसेट्स लिए हैं, या तो वो सब अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा एक दूसरे में। देखिए आप 0 यहाँ है तो इनमें कहीं भी 0 नहीं होगा, गलती से ना देख लें ये 10 है 0 नहीं है। दूसरा अगर आप बात करें 3 के अंक की, तो 3 अंक यहाँ है तो इनमें नहीं होगा किसी में भी। -3 को भी देख लो, -3 यहाँ है तो इनमें नहीं होगा। यानी कोई भी जो कोसेट्स हैं या तो अलग अलग होंगे और या फिर होंगे तो समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कम से कम एक ही अवयव कॉमन मिले। यानी हम ये कह सकते हैं कि या तो जितने भी कोसेट होंगे या तो क्या है वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब है अगर एच ए और एच बी कोसेट हैं तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई होगा या तो। और अगर फाई नहीं होगा तो फिर वो क्या है, दोनों एच ए और एच बी हैं वो इक्वल होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सैटरडे के दिन हमने जो क्लास ली थी उसमें H+0 H+1 H+2 इसके बाद H+3 निकाला था। और जो H+3 में जो भी वैल्यू आई वो है H के ही इक्वल आई। यानी H+3 जो निकला हुआ है इस H के ही इक्वल निकला था। ऐसे ही आपने अब देखो यहाँ ये बात हो गई कि H+0 और H+3 ये दोनों कैसे रहे, इक्वल रहे। H+3 और H+0 है वो दोनों कैसे रहे, इक्वल। तो कहने का मतलब यही था कि या तो जितने भी डिसजॉइंट सेट होंगे या लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट होंगे या तो वो डिसजॉइंट होंगे और या फिर इक्वल होंगे। इसी पर डिपेंड एक थ्योरम है जो हम अब कराने जा रहे हैं आप लोगों को। और प्रमेय नंबर 3 है, इसमें कहा है किसी समूह के उपसमूह, यानी कोई भी समूह दे रखा है जी, यानी कोई ग्रुप जी है उसका जो सब ग्रुप होगा एच मान लें जैसे, कि कोई दो दक्षिण अथवा वाम सहकुलक या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। तो ये प्रूव करना है हमें। इसे प्रूव करने के लिए देखिए हमने बहुत कुछ समझा है यहाँ पिछले एग्जाम्पल के आधार पर। अब हम इस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमेय नंबर 3 है ये, किसी समूह के उपसमूह
किसी समूह के उपसमूह के कोई दो दक्षिण के कोई दो दक्षिण या वाम यानी लेफ्टो या राइटो सहकुलक या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। सहकुलक या तो समान होंगे या फिर असंयुक्त होंगे। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। केवल कल जो मीटिंग थी उसके बारे में जो भी समझाया था वह बताया है। दीपक चौधरी गुड आफ्टरनून भाई। हाँ बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके बारे में देखिए। अब आप इसका जो प्रूफ है, जैसा कि आपसे कहा है, किसी ग्रुप के जो उपग्रुप हैं यानी किसी समूह के उपसमूह के कोई दो दक्षिण या वाम यानी लेफ्ट हो या राइट हो, हम किसी एक के लिए कर लें, राइट के लिए कर लेते हैं, यानी दो जो सैकुलक होंगे वो या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था। तो अगर हम मान करके चलें कि माना एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है जिसके दो सैकुलक जिसके दो दक्षिण सैकुलक एच ए व एच बी हैं। हमने क्या इसमें दो राइट को सेट लिए एच ए और एच बी, लेकिन देखिए हमें ये बताना है कि या तो ये दोनों क्या अलग अलग होंगे और या फिर क्या ये समान होंगे। अगर हम ये लेकर के चलें कि ना तो ये अलग अलग हैं और ना ही ये समान हैं, लेकिन इनके जो इंटरसेक्शन है, इनका ये जो इंटरसेक्शन होगा, इस भाग में कुछ अवयव हैं, इस इंटरसेक्शन वाले भाग में क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो यानी हम लेकर के चल रहे हैं, माना एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इज इक्वल टू 5, यानी एच ए और जो एच बी है इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे एच और एच प्लस 1 जो थे, इसीलिए हमने अभी मिटाया नहीं है समझाने की वजह से, कि अगर आप यहाँ एच और एच प्लस 1 की बात करें तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। वैसे ही देखिए अब हम यहाँ जो लेके चल रहे हैं वो ये है कि एच ए और एच बी जो है इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, अर्थात इन दोनों में कुछ अवयव कॉमन हैं, और उन कॉमन अवयवों के बारे में हम लेकर के चल रहे हैं। अगर इन कॉमन अवयवों को ये लेकर के चलें कि जो एच ए है, देखो ये सेट तो था एच ए और ये था एच बी, एक तो था एच ए और दूसरा है एच बी। इसमें देखिए एच ए में जो एलिमेंट है वो मान लीजिए एच वन ए है, और इसमें एच बी में जो एलिमेंट है वो एच टू बी है। और अगर हम ये कहें कि एच वन ए जो एच ए में है वह यहाँ ना होकर के इस कॉमन वाले भाग में है, एच वन ए जो है वह इस कॉमन वाले भाग में है, इसी तरह से एच टू बी है वह भी इस कॉमन वाले भाग में है। अब कॉमन भाग में तो इसका मतलब एच वन ए एच ए में, एच टू बी एच ए में है, और कॉमन वाले भाग में ये दोनों अभी अब क्या इक्वल हैं, हम इस तरह से लेकर के चल रहे हैं। तथा एच वन ए बिलोंग्स टू एच ए और एच टू बी बिलोंग्स टू एच बी इस प्रकार है कि
ये दोनों जो एलिमेंट है वो इस प्रकार है कि H1A है वो है H2B के इक्वल है, तो H2B के इक्वल है। यहाँ जो H1 है H1A वह H2B के इक्वल है, और जो H1 H2 है फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग्स टू H। ए और बी जो एलिमेंट हैं वो है ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। अब आप देखो इसमें अगर H2 इनवर्स से संक्रिया की जाए तो यह बनेगा H2 इनवर्स H1 A इक्वल टू बी। दोनों साइड में सैकुलक H लिया जाए या हम ये कहें HB की वैल्यू निकालें तो HB की जो वैल्यू है वो ये है H2 इनवर्स H1A। जैसा कि आप लोगों को हमने कल एक थ्योरम बताई थी उसका प्रूफ भी समझाया था, थ्योरम नंबर 2 थी, और एक फर्स्ट वाली भी थ्योरम थी। तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए एच एच इक्वल होता है एच के, तो जैसा कि हमने, और या फिर इसको एच एच, ये थ्योरम थी स्टार्टिंग की नंबर 1 पे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए H2 इनवर्स H1 है वो H का एलिमेंट होगा, या और भी लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H और H1 बिलोंग्स टू H। इसका मतलब हुआ H2 इनवर्स H1 करोगे तो ये भी H का एलिमेंट होगा। और अगर ये H का एलिमेंट है, देखिए यहाँ ये जो H होता है इस थ्योरम में, इस थ्योरम में अगर H H का एलिमेंट है तो H H इज इक्वल टू H होता है, तो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा तब H H2 इनवर्स H1 ये फिर H के ही इक्वल होगा। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं एच बी इज इक्वल टू, ये H हो जाएगा H इंटू H2 इनवर्स H1, ये H के इक्वल हो जाएगा और साथ में A और है। अतः एच ए इंटरसेक्शन एच बी यानी दोनों असंयुक्त लेकर के चले, एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इज इक्वल टू फाइव, तो ये कंडीशन बन गई एच ए बराबर एच बी, एच इज इक्वल टू एच बी वाली कंडीशन बन गई। तो हम ये कह सकते हैं इस आधार पर। अच्छा एक और बात देखिए, ये तो था राइट कोसेट के लिए, इसी प्रकार लेफ्ट कोसेट के लिए बात करें, इसी प्रकार लेफ्ट वाले के लिए बात करें, यानी ए एच इज इक्वल टू बी एच लेकर के चलें तो ये आ जाएगा ए एच इंटरसेक्शन बी एच नॉट इक्वल टू फाइव लेकर के चलें तो ये बन जाएगा ए एच इज इक्वल टू बी एच, इतना आ जाएगा। अब जैसा कि आप लोग समझेंगे कि इसी प्रकार ये हो गया, तो हम ये कह सकते हैं जैसा कि स्टेटमेंट में कहा है कि ग्रुप जी के किसी उपग्रुप एच के कोई दो दक्षिण अथवा वाम सैकुलक या तो समान होंगे या फिर असंयुक्त होंगे, तो हम यह कह सकते हैं इसके आधार पर अतः अतः जी के उपग्रुप एच के दो सैकुलक या तो समान होंगे अथवा असंयुक्त होंगे। तो ये रही थ्योरम, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम के बाद बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्क्रीनशॉट लिया हो तो कमेंट्स में बता दिया करो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेकंड नंबर की जो, यानी इसके बाद जो अगली थ्योरम रहेगी वो यूनियन के आधार पर रहेगी।
भानु सोनी भानु जो सोनी है, सर सही नहीं दिख रहा। किसी को और प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई दिखने में? किसी और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो दिखने में बताइए। देखिए अपने यहाँ नेटवर्क तो अच्छे हैं, फिर भी अगर किसी और के यहाँ नहीं है तो थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिए, और भी स्टूडेंट देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो। हम्म। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। और वो है यूनियन वाली थ्योरम। तो थ्योरम का जो स्टेट है वो कुछ इस तरह से है। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो G H के सभी वाम अथवा दक्षिण सह समुच्चयों या सहकुलकों के संघ के बराबर है। सहकुलकों के संघ के बराबर है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो G के सभी जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं उनका यूनियन G के ही इक्वल होगा। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को यह बताया था कि G है वह H यूनियन H+1 यूनियन H+2 इसके बराबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम ये कहें कि माना G एक ग्रुप है जिसका उपग्रुप H है, एवं उपग्रुप H के जो वाम सहकुलक हैं उनका समुच्चय HA है, एवं H के वाम सहकुलक या H का वाम सहकुलक HA है, जहां A बिलोंग्स टू कैपिटल G है। अब आप समझोगे आप, चूंकि A बिलोंग्स टू G हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो A है वह बिलोंग करेगा HA में। थोड़ी देर पहले ही हमने जिस एग्जाम्पल के बारे में बताया था कि H+1 में 1 बिलोंग करेगा, ऐसे ही H+2 जो कोसेट था उसमें बिलोंग करेगा 2। आप लोगों को इस तरह से हम बता चुके हैं। तो यहाँ भी समझेंगे आप लोग, ए जी का एलिमेंट है तो ए एच ए में बिलोंग करेगा। यहाँ ए है तो ये ए एच ए में बिलोंग करेगा। यहाँ 2 है तो ये 2H+2 में बिलोंग करेगा। यहाँ 1 है तो ये 1H+1 में बिलोंग करेगा। ठीक इसी तरह से देखिए ए बिलोंग करेगा एच ए में
तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो ए है HA टाइप के जितने भी कोसेट होंगे उनके यूनियन में बिलोंग करेगा, यानी ए बिलोंग करेगा फिर यूनियन ऑफ HA में, जहां ए बिलोंग कर रहा है जी से। दोबारा सुने, ए किसी एक कोसेट HA में बिलोंग कर रहा है, ए किसी एक कोसेट HA में, ये HA है, अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो फिर इस टाइप के कितने भी कोसेट हों, कितने भी हों, उन सब के यूनियन में भी बिलोंग करेगा, इन सब के यूनियन में भी बिलोंग करेगा, यूनियन ऑफ HA में बिलोंग करेगा ये ए एलिमेंट। लेकिन ए है किसका? ये ए जो एलिमेंट है वह ग्रुप जी का है। अब देखें आप कि इसमें ए बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ HA में, आप लेकर के चले थे, अतः आप ए को लेकर के चले थे, ए बिलोंग्स टू जी, लेकिन ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ HA। ए क्या है कि इस यूनियन ऑफ HA में बिलोंग कर रहा है। अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस जी के जितने भी एलिमेंट होंगे, इस कैपिटल जी के जितने भी आर्बिट्री कहें यानी स्वेच्छ अवयव जितने भी होंगे, आर्बिट्री एलिमेंट, तो जी के जितने भी स्वेच्छ अवयव होंगे वो सब के सब यूनियन ऑफ HA में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी है वह सबसेट होगा यूनियन ऑफ HA का। दिस implies H subset of union of HA, A belongs to G। इसको अगर हम फर्स्ट नंबर डालें, सॉरी, यानी G है वो सबसेट होगा किसका? यूनियन ऑफ HA का। इसको हम फर्स्ट नंबर डालें। अब देखो दूसरी बात कि जितने भी आपने H+1, H+2, H जितने भी यहाँ कोसेट्स थे वो आपने देखा कि सभी के सभी क्या है? जी में विद्यमान थे, सभी के सभी क्या है? जी में विद्यमान थे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा आपने कि चाहे आपने H निकाला या H+1 निकाला या H+2 निकाला, सभी के सभी किस में आ रहे थे? जी में। और जब जी में आ रहे थे तो हम ये कह सकते हैं कि किंतु HA यानी यूनियन ऑफ HA, A बिलोंग्स टू G। चलो एक स्टेप बढ़ा देंगे, किंतु HA सबसेट ऑफ G implies union of HA, A belongs to G, HA सबसेट ऑफ G। इसको नंबर सेकंड डालें तो हम फर्स्ट और सेकंड से, ये जो फर्स्ट है और सेकंड है इनको आप लिख सकते हो एक साथ। यहाँ तो G सबसेट कर रहा है यूनियन ऑफ HA में और इधर HA सबसेट कर रहा है G में, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं G सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ HA और यहाँ HA सबसेट ऑफ G। तो दोनों से हम लिख सकते हैं कि G बराबर, तब G बराबर होगा यूनियन ऑफ HA, A बिलोंग्स टू G, यूनियन ऑफ HA, A बिलोंग्स टू G। तो अभी देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें आप, अभी दोबारा से रिज्वाइन करोगे आप सभी स्टूडेंट, और ये थ्योरम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी रिज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में।